नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम राष्ट्रपति तक कवर कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। अब देखेंगे पहले उपराष्ट्रपति से संबंधित जो थियरी है उसको देखेंगे, उसके बाद जो इससे संबंधित आए हुए प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया। इसका मतलब ये है कि ये संकल्पना जो ली गई है भारत में उपराष्ट्रपति की, कहां से ली गई है? अमेरिका से ही ली गई। ठीक दोस्तों, यानी ये उपराष्ट्रपति का जो पद है कहां से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा वरीयता क्रम। क्या होगा? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में पहला कौन होता है? राष्ट्रपति आता है। दूसरे पे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले पे कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है? राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। यानी जो ये राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है आपका, ये राज्यसभा का क्या होता है? प्रदेश सभापति होता है। ठीक है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद यानी जिस अवधि के दौरान अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ऐसे समय आ जाता है जब राष्ट्रपति अपना जो राष्ट्रपति होता है त्याग दे दे, या उसका पद किसी दशा में उसका पद जो होता है किसी दशा में खाली रहे, क्या रहे? खाली रहे, तो क्या करेगा? तो चूंकि आपके यहाँ प्रावधान है भारत में कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा, तो उस दशा में उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 65 में लिखा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी यह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी अगर ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो इसे राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित होता है। इसका मतलब ये है, अगर इसे राष्ट्रपति का पद देखा जाए उपराष्ट्रपति का, तो कहाँ से चुना जाता है? इसे कोई मनोनयन नहीं किया जाता, ना ही इसे क्या नाम है नियुक्ति की जाती है, बल्कि इसका चुनाव जो होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर करते हैं। अब आपके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, क्या निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्यसभा और राज्यसभा और एक सेकंड राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 66 एक के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। यानी कि जो ये इसका निर्वाचन होता है कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य करते हैं। वो कैसी पद्धति है इसका? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा। ठीक है, ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। यानी कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत के नागरिक होने, यानी अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 66 में लिखा गया है। और कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने होना चाहिए। इसका मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति में हमने देखा था क्या राष्ट्रपति की जो पद योग्यता होता था वो लोकसभा यानी लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए था। यहाँ अगर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देखेंगे तो किसके सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए? राज्यसभा के। अगर सदस्य बनने के योग्य होगा तभी वह उसका चुनाव लड़ सकता है। फिर है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद में वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिए जाते हैं। यानी इसका जो वेतन है कितना है? 4 लाख रुपए है। फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन नहीं दिया, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, यानी बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। यानी जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को जो उसे वेतन भत्ते मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं? कौन सा काम करता है? वास्तव में काम करता है राज्यसभा का सभापति का, तो उसी रूप में उसे क्या किया जाता है? वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। यानी 67 के अनुसार इसके कार्यकाल का वर्णन किया गया है 67 के अनुसार, और कहा गया कितने वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। फिर क्या 67 कम क्या लिखा गया है?
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देगा किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं। और 67 में क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ऐसे संकल्पों द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा तत्कालीन सदस्यों को बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा सहमति दे। मान लीजिए कि जो सभापति महोदय हैं, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, वो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो मतलब कि सदन की गरिमा या संविधान के उल्लंघन के आधार पर है, तो उनसे हटाए जाने का प्रावधान है। कहाँ लिखा गया है? कैसे हटाया जा सकता है? इसे राज्यसभा क्या करेगी? 2/3 बहुमत से पारित करेगी, जबकि लोकसभा क्या करेगा? लोकसभा अगर इसमें से सहमत दे दे, उसे 2/3 बहुमत से पारित करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है, लेकिन वही में 14 दिन पूर्व सूचना दी, 14 दिन पूर्व दिया जा सकता है। और अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ क्रम दिया गया है, इसे एक बार आप देख लीजिए, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। 13वें जो थे वेंकैया नायडू थे और 14वें जो है दोस्तों आपके कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है, कब से? 2022 से 2027 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न बने हैं उसको हम देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण द्वारा किसका? अभी आपने जस्ट पढ़ा क्या? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों केवल निर्वाचित सदस्य ऐसा नहीं है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों जो सभी सदस्य होते हैं इसका निर्वाचन कर सकते हैं। कहाँ लिखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 66(1) में लिखा गया है। क्या लिखा गया? दोनों सदनों के सदस्य मिलकर किएंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों। ठीक है, और इसका पद्धति कैसा है? अनुपातीय प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसा होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है दोस्तों? आपने पढ़ा है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए है? जैसे लोकसभा के सदस्य बिल्कुल है, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल है, विधान परिषद के नहीं है, विधानसभाओं के नहीं है, यानी 1 और 2 हमने पढ़ा है ना, अभी जस्ट 66 में लिखा गया है। आगे चलते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कहा क्या गया है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव को अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों दोनों चुनावों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कौन से दोनों चुनाव? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। भाई साहब ये गलत स्टेटमेंट है। यानी जो विधान सभा के जो सदस्य होते हैं ये केवल राष्ट्रपति के चुनाव में, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं काम, और उसमें उपराष्ट्रपति को नहीं लेते। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार देख लीजिएगा, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके चुनाव जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है। अब प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के वक्तव्य को विचार कीजिए। क्या देना है? कथन 1 दिया है, कथन आदि इसका स्पष्टीकरण पूछ रहा है कि नहीं है। कह रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता हो। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट अभी आपने देखा, जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या था? लोकसभा का अर्हता होना चाहिए था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल। उपरोक्त वक्तव्यों में कथन देखिए दोनों सही है, बट क्या है? दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है, हम लोग देख चुके हैं। राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है, जस्ट ऊपर देखे हैं। कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा पद सत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी चुनाव होता है, कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे चलते हैं।
उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ठीक है, क्या लिखा गया है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन में सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होनी नहीं, जनता के सदस्य नहीं होना चाहिए, जनता के सदस्य नहीं होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? राज्यसभा में। पहला स्टेटमेंट गलत है आपका, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला करिए, पहला पहला ये कट गया। यानी सही नहीं है, मैंने पहला स्टेटमेंट आपका नहीं सही है, मतलब ये वाला गलत है। किसी 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 राज्य के विधायिका सदस्य राज्य पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि उपराष्ट्रपति का होता है। बिल्कुल सही है, सही। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जाए, नहीं ऐसा नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला और चौथा गलत है। ठीक है, यानी एक और चार ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, एक सेकंड, कौन सा सही इसमें? एक और चार। ठीक है, आगे चलिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति के पास राज्यसभा के सदस्य होने के योग्यता हो। कथन एक सही, एक बल्कि कथन एक गलत। क्यों? क्योंकि इसमें लोकसभा दिया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्तुत सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के सहमत से हटाया जा सकता है, न कि महाभियोग। महाभियोग किसके लिए लगता है? महाभियोग 61 के अनुसार अनुसार किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। केवल संविधान में एक ही पद ऐसा है जिसके ऊपर महाभियोग लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में विचार करना है। भारत का द्वितीय उच्चतम वरिष्ठतम पदाधिकारी है। बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति के पास संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थिति अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही, यानी सभी चारों स्टेटमेंट आपका क्या है? सही इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? क्या हो जाता है? राजपरिषद जिसे राज्यसभा कहते हैं। अगर राज्यसभा क्या करती है? इसको राज्यसभा का 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से पारित कर दे, और लोकसभा, ये जो लोकसभा लिखा है ये क्या करे? सहमत दे दे। क्या करे? सहमत दे दे, तो उपराष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है। ठीक है, कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 67 कहाँ लिखा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में क्या करना चाहिए? ऐसे प्रस्ताव को हटाया जा सकता है और उसको बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, इसको इनको भी ध्यान देना, 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। यानी कोई प्रस्ताव अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है हटाने के लिए, कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए? 14 दिन पूर्व। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। लोकसभा यह प्रस्ताव नहीं ला सकती। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ध्यान देना है। राज्यसभा जो सभापति होता है, क्या नाम है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? इसके सदस्य नहीं होते। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सभा के जो सभापति होते हैं उसके सदस्य नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, उसमें आप बताना है कौन सा दो महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे। इसमें राधा कृष्णन और बीबी गिरी, ये क्या थे? दोनों वैसे थे। ठीक है, पढ़ते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल शिक्षा शास्त्री थे, और राधा कृष्णन जो थे यूएसएसआर के क्या थे? भारत के राजदूत ने। बीबी गिरी 1947 से 41 तक सिलोन यानी श्रीलंका के उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। ठीक है, देखिए के आर नारायण जो थे राजदूत थे, कहां पर? चीन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बिल्कुल सही है। नीलम संजीव रेड्डी, यही एक ऐसे पर्सन थे जो डायरेक्ट राष्ट्रपति पे आए थे। ध्यान देना है, ये एक ऐसे पर्सन है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति पे आए थे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन काट दिया जाए तो आप देखेंगे ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी 1 और 4। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक, तथा डॉक्टर दयाशंकर शर्मा 1987 से 1992 तक क्या होते? भारत के उपराष्ट्रपति पे रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति पे नहीं रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय, सही नहीं, ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई से कम 5 सदस्य होने चाहिए, ये भी सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक अभिव्यक्त की स्वतंत्रता से समृद्ध है, ये सही, अनुच्छेद 19 से संबंधित है, आपको पता है, अनुच्छेद 19(1) से। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका गलत है। देखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन 1942 से 1962 तक क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक दोस्तों। इसलिए मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के क्रमांक कौन सा था? 12वां क्रमांक था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगले पद हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देखेंगे वीडियो में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल जो है अमोघ क्लासेज, कौन सा? अमोघ क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहां से आपको इसका पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, और वहां पे ARO की तैयारी कराई जा रही है, साथ में पीसीएस 2025 को भी टारगेट करके तैयारी कराया जा रहा है। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।